चलिए आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4F में, जो कि द्विघात समीकरण का प्रश्नावली है 4F, जिसमें हम पिछली वीडियो में 1 से लेकर 12 तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट हल कराया था। आप नहीं देखें तो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम 13 से लेके लगभग सभी क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए चालू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 13 नंबर की उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हम पहले मानते हैं माना धन विषम पूर्णांक इक्वल टू x है, तो दूसरी धन विषम पूर्णांक क्या होगा x+2। देखिए कोई भी विषम संख्या हो या सम संख्या हो, उसके बाद जैसे अभी 5 है, 5 एक विषम संख्या है, विषम इसके बाद क्रम से आने वाली संख्या में हम 2 ऐड करेंगे। जैसे 5 के बाद क्रम से आने वाली विषम संख्या 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, यानी 2 का ऐड हो रहा है। जैसे 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। वैसे सम संख्या में भी होता है। जैसे कि 4 है, 4 एक सम संख्या है, इसके बाद क्रम से आने वाली संख्या 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12, यानी 2 का गैप हो रहा है। यानी पहली संख्या अगर हमारी x है तो दूसरी संख्या क्या होगी x+2। तो पहली संख्या x है तो दूसरी धन विषम पूर्णांक जो है x+2 है। प्रश्न अनुसार प्रश्न में बोला है कि संख्याओं के वर्गों का योग 290 है, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग इक्वल टू 290। देखिए अब इस समीकरण को हल करते हैं तो ये हो जाएगा x²। इस कोष्ठक को खोलते हैं, यानी ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2 इज इक्वल टू 290। फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये x² मिलके 2x² प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 यानी 4 प्लस 2 दूना 4, 4 इंटू x यानी 4x इज इक्वल टू 290। देखिए यहाँ 2x² प्लस 4x को पहले लिखते हैं, फिर प्लस 4 इस 290 को हम ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा -290 इक्वल टू 0। देखिए अब सम 4 को 290 से घटाते हैं तो हो जाएगा 286। देखिए अब सब में 2 का गुणांक है, यानी इसमें भी 2 का x² में भी 2 का गुणांक है, 4 में 2 का गुणांक है ही, इसमें भी 2, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसमें भी 2 का गुणांक है। तो हम करेंगे कि 2 से भाग देने पर, 2 से जब भाग देंगे तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, यानी हो जाएगा 2x²/2 एंड 2 से 2 कैंसिल है, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 4x/2 यानी 2 से 4 कैंसिल यानी 2x, और ये हो जाएगा 286/2। 286 में 2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 143 इक्वल टू 0। चलिए आगे हो जाएगा x²। अब देखिए ये है द्विघात समीकरण, इसको हल करने के लिए हमने कई विधि बताई थी, जैसे कि और ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल करते हैं, या सिद्धार्थाचार्य के नियम से कैसे करते हैं, या गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। देखिए यहाँ हम सिद्धार्थाचार्य के नियम भी लगा सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। चलिए गुणनखंड विधि से करते हैं तो हम चर पद है, जो चर पद है उसकी गुणनखंड करते हैं, चर पद का गुणनखंड करते हैं और उसको ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, यानी सेट करते हैं कि जोड़े या घटाने पर जो आया है इसका गुणनखंड, उसको जोड़ने या घटाने पर हमारी x का गुणांक मिले और गुणा करने पर चर पद मिले। तो हम लिख सकते हैं, देखिए x² प्लस 13 माइनस 11, 13 में से 11 जाए 2, x का गुणांक आ गया, और 13 और 11 का गुणा करेंगे तो 143। देखिए फिर हो जाएगा x² प्लस कोष्ठक खोलते हैं तो x का एक बार 13 में गुणा तो ये हो जाएगा 13x, फिर एक बार x का 11 में गुणा तो ये हो जाएगा -11x, फिर -143 इक्वल टू 0। देखिए अब दोनों भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, हम x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x कॉमन इंटू x² था यानी 2x था, x इंटू x था, x बाहर तो ये हो जाएगा x प्लस यहाँ बचेगा 13, फिर माइनस यहाँ देखिए 11 है, और 143 को भी हम लिख सकते हैं 11 इंटू 143, यानी उस 143 में 11 का गुणांक है। तो हम 11 बाहर लेते हैं यानी कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 11 इंटू x प्लस 13 इक्वल टू 0। देखिए अब ये दोनों संख्याओं में x प्लस 13, इसमें भी x प्लस 13 दोनों में कॉमन है, हम x प्लस 13 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -11 इक्वल टू 0। यदि x प्लस 13 इक्वल टू 0, यानी एक बार हम x प्लस 13 को 0 के बराबर करें और एक बार x माइनस 11 को 0 के बराबर करें तो ये हो जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -13, और ये हो जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 11। देखिए
क्वेश्चन में बोला था कि विषम धन पूर्णांक, धन यानी पॉजिटिव वाला, तो ये है माइनस, यानी ये है विषम ऋण पूर्णांक जो हमें क्वेश्चन में नहीं चाहिए। तो हम ये आएगा यहाँ आंसर x इक्वल टू 11। यदि हम x इक्वल टू 11 का मान इसमें रखते हैं जो माने हुए हैं, यानी पहली संख्या, पहली धन विषम संख्या है इक्वल टू x था, x की जगह पे आया 11 तथा दूसरी धन विषम संख्या था x प्लस 2, x प्लस 2, ये हो जाएगा 11 प्लस 2 यानी 13। तो पहली विषम संख्या हो जाएगी 11 और दूसरी विषम संख्या होगी 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मिटा दें इसको। देखिए धन पूर्णांक, विषम पूर्णांक या जो भी ऋण पूर्णांक, सम पूर्णांक, ये सब में आपको कंफ्यूजन हो तो आप पिछली वीडियो में जिसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में वीडियो बनाए थे उसको आप देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट आपको बताया गया है कि कौन सी संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं, कौन सी संख्या विषम पूर्णांक होती है, जिसे किसे हम विषम संख्या कहते हैं, किसे धन संख्या कहते हैं, कौन अभाज्य संख्या होती है, कौन भाज्य संख्या होती है। इन सभी संख्याओं के बारे में हम नंबर सिस्टम वाले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 14 नंबर, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, यानी पूछ रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, यानी लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो और इसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें हमें मानना पड़े उसमें हम सबसे लास्ट वाले देखते हैं कि क्या हमें निकालना है, जो हमें निकालना हम उसी को मान लेते हैं। जैसे इसमें पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेंगे माना चौड़ाई, चौड़ाई इज इक्वल टू एक्स, मीटर में है तो मीटर, एक्स मीटर, इसलिए लंबाई हो जाएगा, लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स मीटर। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, यानी अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो चौड़ाई 6 है तो लंबाई 12 हो जाएगी, यानी 2 गुनी, 2 गुणे चौड़ाई, तो चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगी 2x। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में बोला है कि इस बगिया जो भी है बगिया है उसका, बगिया का क्षेत्रफल होता है, जैसे बगिया आयताकार है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल होता है, तो ये हो जाएगा लंबाई यानी x 2x इंटू चौड़ाई यानी x इज इक्वल टू दिया है 400 मीटर स्क्वायर। इसको अभी रहने देते हैं, इज इक्वल टू दिया है 400, ये है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल। देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये चौड़ा क्षेत्रफल दिया है 800। देखिए क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, यानी हम 2 से 800 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यानी x इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में 400, यानी x इक्वल टू 20 मीटर। तो हम कहेंगे अतः चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर था जो कि आया है 20 मीटर, तथा लंबाई जो 2x था ये आया है 2 इंटू एक्स का मान 20 यानी 40 मीटर, ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन में दिया होता क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी होता था, इस बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम मानेंगे कि माना चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगी 2x, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई जो है लंबाई की 2 गुनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो ये हो जाएगा चौड़ाई x यानी लंबाई हो जाएगा 2x, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे इंटू चौड़ाई, तो लंबाई है 2x इंटू
चौड़ाई x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। 2 से 800 कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 और x इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा कड़ी में, यानी x इक्वल टू 20 मीटर। अतः चौड़ाई इक्वल टू x मीटर था, x की जगह पे 20 आया है, फिर तथा लंबाई इक्वल टू 2x यानी 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। यानी दो मित्र हैं, दो लड़के हैं जिनकी आयु दोनों को ऐड करने पर, यानी कुछ भी हो सकता है, जैसे 10-10 साल मान सकते हैं या 12 और 8 साल मान लीजिए, मानी दोनों मित्रों की आयु जोड़ने पे 20 आ रहा है। यदि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 रहा था, यानी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मानते हैं पहले, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु x वर्ष है, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, तथा दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा, देखिए दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। देखिए दो मित्रों की आयु का योग था 20, यानी पहले मित्र का आयु अगर x है तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x। एक प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोल रहा है यदि 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले, यानी हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा 20x माइनस 4, दोनों का मल्टीप्लाई 48 था। 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों के वर्षों का गुणनफल 48 था। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए x माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा 20 में से 4 जा 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। देखिए x का एक बार 16 में गुणा तो हो जाएगा 16x, फिर x का x में गुणा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का 16 में गुणा 4 16 चौके 64, फिर 4 का x में गुणा, माइनस का माइनस में प्लस और ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 48। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x का 16 में गुणा, पहले तो ये हो जाएगा 16x, फिर x का माइनस x में गुणा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 का 16 में गुणा यानी माइनस 4 का 16 में तो हो जाएगा माइनस 64, फिर माइनस 4 का माइनस x में गुणा तो ये हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 48। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर प्लस 4x, फिर देखिए ये 16x और 4x मिला के 20x प्लस माइनस 64 और इसको 48 को भी हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस से हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 20x और इन दोनों का योग हो जाएगा और माइनस है तो प्लस 112, यानी 48 और 64 जोड़ने पर 112। अब हम चेक करते हैं ये गुणनखंड करके सॉल्व किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी 0 से कम आ रहा है तो हम कहेंगे कि समीकरण का मूल जो है वास्तविक नहीं है। चेक करते हैं, देखिए बी स्क्वायर जो है x का गुणांक है, यानी x का गुणांक है माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इंटू सी यानी अचर पद चर पद 112 इक्वल टू 0। देखिए ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी 400 माइनस 4 का 112 में गुणा, तो ये हो जाएगा 8 4 4, ये हो जाएगा -48, ये लेस देन है 0 यानी 0 से छोटा है, तो हम कहेंगे अतः समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि निम्न स्थिति संभव है या नहीं। क्वेश्चन दिया होता दो मित्रों का, क्वेश्चन में दिया होता दो मित्रों के आयु का योग यानी दो मित्रों की आयु जोड़ने पर 20 आ रही थी, तथा 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु के गुणनफल, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल जो था वो 48 था। तो हम समीकरण बनाते हैं, ये हो जाएगा x-4 इंटू 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 48। सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x² माइनस 20x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए हम किसी भी समीकरण को चेक करने के लिए हम इस समीकरण से तुलना करते हैं कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, लेस देन 0 होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा, और अगर 0 के बराबर है तो हम कहेंगे कि उसके कई मूल होंगे, अनेक मूल होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में अगर कुछ भी पूछ रहा है तो उसको हम पहले मान लेते हैं, माना लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है, माना लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। प्रश्नानुसार पहली समीकरण क्या बनेगी? देखिए आयत का परिमाप इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो जाएगा, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप है 80 मीटर इंटू इक्वल टू 2 लंबाई की जगह पे x प्लस चौड़ाई की जगह पे y, 2 से 80 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। इसको हम मानते हैं पहला समीकरण। चलिए दूसरी समीकरण क्या है? देखिए दूसरी समीकरण में होगा, बोला है कि क्षेत्रफल 400 मीटर। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर
और लंबाई x इंटू चौड़ाई y, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। इसको मानते हैं हम समीकरण 2। देखिए यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 400 अपन y, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए हम y को उधर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा 40 400 बटे y। देखिए किसी भी समीकरण को हल करने के लिए, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कम से कम हमें 2 समीकरण होने चाहिए। 2 समीकरण होंगे तो हम उस समीकरण को हल कर ले जाएंगे। हल करने की कई विधियां होती हैं, जैसे कि गुणनखंड विधि से कर लो, या हमने बताया था कि 3 विधियां होती हैं मुख्यतः, जैसे विलोपन विधि, विस्थापन विधि और प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि, 3 विधियां होती हैं। इन तीनों विधि को हमने डिटेल में बताया है एक वीडियो में, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए x इक्वल टू 400 बटे वाई को हम समीकरण 1 में रखते हैं, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। x का मान यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा 400 बटे वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 40। देखिए मैथ में कोई भी फॉर्मूला बेकार नहीं जाता, आपका वो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। जैसे कि हमने इससे पहले 3 समीकरण हल करने के लिए विधि बताई थी। लोग सोचेंगे इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग एक ही चैप्टर में नहीं, इसका उपयोग जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक होगा। देखिए यहाँ भी उपयोग है प्रतिस्थापन विधि का। हमने x का मान, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, 2 समीकरण दिए होते हैं जिसमें से हम x से y का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रखते हैं। फिर वहां से हम उस, जैसे हम x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखते हैं, वहां y का वैल्यू निकलेगी, फिर y का वैल्यू हम पहले समीकरण में रख देते हैं। ऐसे करके ये विधि जो है प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। वैसे ही x इक्वल टू है जो 400 बटे y, इसको हम पहले समीकरण में रखते हैं, यानी x की जगह रखेंगे तो 400 बटे y हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 40। देखिए इसको हल करते हैं, 4 y से उधर गुणा और y से 40 में गुणा, ये हो जाएगा 400 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40y। 40y को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखिए ये द्विघात समीकरण। अब इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि होती है, सीधी धारा चालन नियम का होता है। ये हम दोनों नियमों से कर सकते हैं, सीधी धारा चालन नियम भी लगा सकते हैं और नॉर्मल गुणनखंड भी कर सकते हैं सॉरी, गुणनखंड भी कर सकते हैं। देखिए 400 का ऐसा गुणनखंड किया जाए कि जोड़ने या घटाने पे x की वैल्यू, x का गुणांक आए और गुणा करने पे चर पद आए। तो हम 400 को लिख सकते हैं 20 इंटू 20, और 20 होता है 40, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 20 प्लस 20, यानी 40 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 20 प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखिए 20 और 20 जोड़ने पे 20 और 20 जोड़ने पे 40 और 20 इंटू 20 करने पे 400, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई से अंदर गुणा, ये हो जाएगा 20y, फिर माइनस वाई से अंदर गुणा तो ये हो जाएगा माइनस 20y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सॉरी, देखिए दोनों में y है, हम y कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस 20, यहाँ भी 20 है और 400 में 20 का गुणनखंड है तो 20 हम बाहर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 20 कॉमन, यहाँ बचेगा y और यहाँ माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखिए एक कोष्ठक में है 20 माइनस, एक कोष्ठक में y माइनस 20 और दूसरे कोष्ठक में भी y माइनस 20, तो y माइनस 20 हम कॉमन लेते हैं और यहाँ बचेगा y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20। देखिए अब हमने x का मान समीकरण 1 में रखा तो y की वैल्यू आई, अब हम y की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, y की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए हम इधर करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए आप वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम y की वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं, यानी y का मान समीकरण
2 में रखने पर समीकरण 2 क्या था, x इज इक्वल टू था 400 बटे y, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 400 अपन 20 से 400 कैंसिल, ये हो जाएगा 20। अतः हम लिखेंगे, अतः आयताकार पार्क की लंबाई इज इक्वल टू 20 मीटर तथा चौड़ाई इज इक्वल टू 20 मीटर। देखिए आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या परिमाप 80 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमने माना तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, और सॉल्व करके यहाँ आया, अतः पार्क की लंबाई इज इक्वल टू 20 मीटर तथा चौड़ाई इज इक्वल टू 20 मीटर। देखिए आप मैथ में आपको कितना भी पता हो, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मैथ के पेपर में आपके स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। देखिए आंसर आपका कुछ भी है, आंसर अगर गलत भी आ रहा है तो आपके स्टेप पे भी एग्जामिनर जो है आपको नंबर देता ही है। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा, मैथ में स्टेप बाय स्टेप ही करके आइएगा। चलिए इसके आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी कराया था, और पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों का ज्ञात करना था जिनके वर्गों का योग 290 था। और अभी ये पूछ रहा है कि दो क्रमागत संख्या है, यानी संख्या कोई भी हो सकती है, प्लस माइनस या धन पूर्णांक या विषम ऋण पूर्णांक, कुछ भी हो सकता है। तो दिया है दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। ये है 17 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले मानते हम पहली संख्या पहली संख्या है x, तो दूसरी क्रमागत संख्या, देखिए क्रम सारणी वाली संख्या यानी x+1। देखिए अभी यही धन या विषम पूर्णांक कहता तो हम कहते हैं x+2, यानी धन का क्रम आने में दो का ऐड होता है, और नॉर्मल संख्या जैसे एक के बाद दो, यानी एक में एक ऐड हुआ तो दो आया, दो के बाद तीन, यानी दो में एक ऐड हुआ तो तीन आया। वैसे ही अगर संख्या हमारी x है तो x में क्रम से आने वाली संख्या, इसके x के जस्ट बाद आने वाली संख्या क्या होगी, x+1। चलिए प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में बोला गया है कि जिनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं के वर्गों का योगफल यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग जोड़ने पे 265 आ रहा है। देखिए इसका ये हो जाएगा x² प्लस, इसको हम कोष्ठक खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 265। ये हो जाएगा x² और x² मिलके 2x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस 200 इज इक्वल टू 265। देखिए 265 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 265। 265 उधर प्लस था तो इधर आएगा माइनस, उधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x, 256 में से एक गया माइनस 264 इज इक्वल टू 0। देखिए सब में दो का गुणांक है तो हम कहेंगे 2 से डिवाइड करने पर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं 2 से भाग देने पर, ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस
1 3 2 इक्वल टू 0, यानी 264 को 2 से डिवाइड करते हैं 132 आएगा। चलिए अब 132 का हम ऐसा गुणनखंड करते हैं, 132 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने और घटाने पे x का गुणांक यानी 1 आए और गुणा करने पे 132 आए, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। देखिए 12 में से 11 जाए 1 और 12 और 11 का गुणा करेंगे तो हम 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 132, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का दोनों में गुणा, ये हो जाएगा 12x माइनस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0। देखिए दोनों में x, इसमें भी x है और इसमें भी x है, हम x का कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 12। देखिए इसमें भी 11 है और 132 को भी हम लिख सकते हैं अभी 12 इंटू 11, यानी 11 इसमें भी है तो 11 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए अब दोनों में x प्लस 12 है तो x प्लस 12 हम कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 11, यानी x की दो वैल्यू आ रही है माइनस 12 और माइनस 12 और 11। देखिए अगर क्वेश्चन में पूछता कि धन पूर्णांक है, धन संख्या है या ऋण संख्या है, तो हम धन होता तो धन वाला लेते हैं और ऋण है तो ऋण वाला, लेकिन यहाँ दो कोई नाम नहीं दिया कि धन है कि ऋण है, तो हम दोनों लेंगे। चलिए एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, इसको मिटा दें। x इक्वल टू माइनस 12 लेने पर, माइनस 12 लेने पर क्या होगा, पहली संख्या हो जाएगी माइनस 12 तथा दूसरी संख्या हो जाएगी माइनस 12 प्लस 1 यानी माइनस 11। और हम x इक्वल टू 11 लेते हैं लेने पर, x इक्वल टू 11 लेते हैं तो ये हो जाएगा पहली संख्या 11 तथा दूसरी संख्या हो जाएगा 11 प्लस 1 यानी 12। चलिए मिटा देते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों के भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले हम मानेंगे, माना पहली वर्ग की भुजा, माना पहली वर्ग की भुजा इज इक्वल टू x मीटर तथा दूसरी वर्ग की भुजा इज इक्वल टू y मीटर। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। प्रश्नानुसार पहला या पहली समीकरण क्या होगा, पहले वर्ग की भुजा का स्क्वायर यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 468। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, ये हो जाएगा पहला समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण देखिए दूसरी समीकरण में
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी भुजा जब पहले का x है, दूसरे का 4 गुणे y, घटाने पे 24 प्राप्त हो रहा है। दोनों में से 4 यार कहेंगे 4 से भाग देने पर देखिए 4 से डिवाइड करते हैं समीकरण में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस वाई, समीकरण नंबर 2। देखिए अब हम कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 468। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू ए भी होता है, ए की जगह पे 6 है तो 2 इंटू 6 यानी 12 और वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलके 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 668 इज इक्वल टू 0, माइनस 668 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे करते हैं। देखिए 668, 468 में से 36 जाए तो ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 12y, और 468 में से 36 जाए तो ये बचेगा 432 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों सब में 2 है तो हम लिखेंगे 2 से भाग करने पर, 2 से डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 यानी 216 इज इक्वल टू 0। देखिए समीकरण था 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। देखिए 468 में से 36 जाए तो बचेगा 432। हम देखते हैं कि 2 इसमें भी 2 है, इस 12 में 2 का गुणांक है और 432 में भी 2 का गुणांक है, हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से भाग करने पर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर बाई 2 यानी 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा y स्क्वायर, ये 12y बाई 2 यानी 2 से 12 कैंसिल तो 6y माइनस 432/2, 432/2 2 से डिवाइड करेंगे तो 416 इक्वल टू 0। देखिए अब ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण करने के कई से फॉर्मूला बताए गए थे, कई सी विधियां बताई गई थी। इसमें से एक विधि है कि हम चर पद का गुणनखंड करते हैं और जोड़े और घटाने पर y की गुणांक लाते हैं तथा गुणा करने पर 216 आए, इसको हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। देखिए 12 और 18 और 12 का गुणा करेंगे तो 216 और 18 में से 12 जाए 6, ये हो जाएगा। देखिए दोनों में y है तो y कॉमन, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 18 माइनस, देखिए यहाँ भी 12 है और 216 को भी हम लिख सकते हैं 12 गुणे 18 यानी यहाँ भी 12 है तो 12 कॉमन लेते हैं, माइनस 12 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। देखिए अब दोनों में y प्लस 18 है तो y प्लस 18 हम कॉमन लेते हैं, एक क्वेश्चन बचेगा y प्लस 18 और एक क्वेश्चन बचेगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए यदि y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18, फिर यदि y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 12। देखिए इन दोनों में कौन सा मान्य होगा ये आपको पता ही चला गया होगा अभी तक। देखिए किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल या वो उसका डायमीटर या भुजा कभी भी माइनस नहीं होता, कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि कोई -5 किलोमीटर चल के आ रहा हो या कोई -5 कदम चल के गया हो, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। तो ये माइनस y इक्वल टू माइनस 18 मीटर होगा नहीं, ये मान्य होगा y इक्वल टू 12 मीटर। अब हम y की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए
अब हम y की वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं, y की वैल्यू समीकरण 2 में, तो यहाँ हो जाएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x इक्वल टू 6 प्लस y की जगह पे 12, तो हो जाएगा x इक्वल टू 18। अतः हम कहेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा इज इक्वल टू 18 मीटर तथा दूसरी वर्ग की भुजा इज इक्वल टू, दूसरी वर्ग की भुजा इज इक्वल टू 12 मीटर। देखिए कितने लोग x और y की वैल्यू निकाल के, देखिए कितने लोग x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लास्ट में जो हम माने हुए हैं वहां x और y की वैल्यू रखते हैं। जैसे कि हमने रखा पहली वर्ग की भुजा, जैसे हम माने थे पहली वर्ग की भुजा इक्वल टू x, x की जगह पे 18 है तो 18 रखेंगे। फिर तथा दूसरी वर्ग की भुजा y थी, y की वैल्यू जो आई है वो पुट करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्नावली में लगभग 24 क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत अपने आप में बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। एक क्लास के टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी एक कोई लड़का है जिसे क्लास में गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 नंबर अधिक और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलते तो उनके अंकों का योगफल, अंकों का गुणनफल 210 होता, तो अंक ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मान लेते हैं ये 19 नंबर, माना शेफाली को गणित में मिले अंक बराबर x तथा शेफाली को अंग्रेजी में मिले अंक बराबर हो जाएगा 30 माइनस x। देखिए दोनों अंकों का योगफल था 30, तो हमें एक अंक पता चल जाए तो हम दूसरी अंक 30 में से घटा के निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, माना शेफाली की गणित में मिले अंक x है तथा शेफाली को अंग्रेजी में मिले अंक इक्वल टू 30 माइनस x। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में बोला है कि यदि गणित में यानी मैथ में 2 नंबर अधिक और इंग्लिश में 3 नंबर कम हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। यानी गणित का अंक है x प्लस 2, यानी 2 अधिक हो जाए कोष्ठक में, फिर इंग्लिश में 3 कम हो जाए तो उनके गुणनफल 210 के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा x प्लस 2, दूसरे कोष्ठक में 30 में से 3 जाए 27 माइनस x बराबर 210। देखिए x का 1/27 में गुणा तो ये हो जाएगा 27x, फिर x का माइनस x में गुणा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 का 27 में तो प्लस 54, 2 का माइनस x में तो माइनस 2x इज इक्वल टू 210। देखिए एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 27x माइनस 2x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। देखिए 210 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा माइनस 210। ये x था, ये एक्स स्क्वायर 27 में 2 जा 25 x, 210 में से 54 जा तो ये हो जाएगा 6, और ये
5 1 156 इक्वल टू 0, 156 इक्वल टू 0। देखिए अब हम माइनस से गुणा करने पर, देखिए माइनस से गुणा क्यों करते हैं, देखिए माइनस से गुणा इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव में मिल जाए। तो ये हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 25x, यहाँ माइनस है तो प्लस, इक्वल टू 0। चलिए अब ये द्विघात समीकरण का हम सॉल्व करते हैं। देखिए 156 को हम के गुणनखंड करें और उसे ऐसा लिखें कि जोड़े और घटाने पे 25 आए और गुणा करने पे 256 आए, गुणा करने पे 156 आए। चलिए हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 156 का हम ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़े और घटाने पे एक्स का स्क्वायर यानी -25 है और गुणा करने पे 156 है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हम -25 को लिख सकते हैं 13x -12x प्लस 156 इक्वल टू 0। देखिए 12 और हम 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आएगा, और 12 और 13 को हम जोड़ते हैं तो -25 आएगा। चलिए अब देखिए दोनों में x है, हम x को कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 13। तो देखिए यहाँ भी यहाँ -12 है और इसमें भी 12 है, तो हम -12 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x -13 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में x -13 है, x -13 कॉमन लेते हैं, एक क्वेश्चन में बचेगा x -13 और एक में बचेगा x -12 इज इक्वल टू 0। यदि x -13 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा 13, और यदि x -12 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा 12, x इक्वल टू 12। चलिए हम एक बार ये x इक्वल टू 13 लेंगे और एक बार x इक्वल टू 12। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। अतः देखिए पहले x इक्वल टू 13 लेने पर, x इक्वल टू 13 लेने पर, और इधर x इक्वल टू 12 लेने पर, तो मैथ यानी गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक x था तो हो जाएगा 13, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक था 30 माइनस x यानी 30 माइनस 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 17। वैसे यहाँ हो जाएगा गणित में x था तो x इक्वल टू 12, और अंग्रेजी में 30 माइनस x यानी 30 माइनस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। यानी इसके दो वैल्यू आएंगे, एक बार x इक्वल टू 13 यानी गणित में 13 नंबर मिलते हैं तो अंग्रेजी में 17 नंबर, और एक बार गणित में 12 नंबर मिलते हैं तो अंग्रेजी में 18 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो दो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए कर्ण दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का 1, 20 का फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज क्या है तो दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, एक कोण 90 अंश का होता है तथा शेष दोनों कोण का योग 90 अंश होता है। तो इसको मानते हैं ए बी सी। देखिए इसे हम कहते हैं कर्ण
इसे कहते हैं आधार और इसे कहते हैं लंब। देखिए माना आधार इज इक्वल टू x मीटर, तो लंब यानी ऊंचाई इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7 मीटर, और कर तो दिया ही है क्योंकि कर इज इक्वल टू 13 मीटर। देखिए समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है कि कर स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखिए इसे कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, पहला कर, दूसरा लंब और तीसरा आधार। इनको मिला के एक समीकरण बनता है जिसे हम पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। पाइथागोरस परिमेय में होता है कर स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर का स्क्वायर दिया हुआ है, यह है 13 का स्क्वायर प्लस लंब के जगह पे है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे है x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर यानी 169 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab यानी 7 दूना 14x, ये प्लस x स्क्वायर। इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस देखिए 49 169 से घटेगा तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये द्विघात समीकरण बन गया। देखिए दोनों सब में 2 है तो हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर, थोड़ा और आसान हो जाएगा। 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60x इक्वल टू 0। देखिए हम अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम 60 का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके उसके गुणनखंड में प्राप्त संख्या को जोड़ने घटाने पे 7 आनी चाहिए और गुणा करने पे 60। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखिए 12 और 5 यानी 12 5 है 60 और 12 में से 5 है 7। ये हो जाएगा, दोनों में देखिए x है तो x कॉमन लेते हैं तो यहाँ x माइनस 12 और यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है तो 5 कॉमन तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में x माइनस 12 है, x माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यदि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 12 और यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू माइनस 5। ये मान्य नहीं होगा, ये होगा मान्य क्योंकि ये माइनस में है और किसी भी डायमीटर को हम माइनस में नहीं लेते हैं। क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 तो हम लिखेंगे अतः आधार इज इक्वल टू हो जाएगा 12 तथा लंब इज इक्वल टू हो जाएगा, लंब है x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 यानी 5। देखिए आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं जो हैं ज्ञात कर लिए हैं, जिसमें आधार जो है लंब से 7 अधिक है और कर 13 सेंटीमीटर है, 13 मीटर है। तो हम मानते हैं माना आधार x है तो लंब x माइनस 7 मीटर, चूंकि कर दिया हुआ है 13 मीटर। देखिए समकोण त्रिभुज में एक समीकरण होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जो कर स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर की जगह पे 13 है इक्वल टू लंब की जगह पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे x है x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू 12 जो है x इक्वल टू 12 है
तथा हम कहेंगे अतः आधार इक्वल टू 12 तथा लंब इक्वल टू x माइनस 12 x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर लंबा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा 7 सेंटीमीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए आयताकार खेत है, आयताकार खेत है जिसका विकर्ण दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी अगर हम छोटी भुजा को x मानते हैं तो ये हो जाएगा 60 प्लस x, तथा यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी ये x है तो ये हो जाएगा 30 प्लस x। इसका नामकरण कर लेते हैं a b c d। यानी क्वेश्चन नंबर था 20 का दूसरा, माना b c इक्वल टू x तो d b इक्वल टू है 60 प्लस x तथा सी डी इक्वल टू है 30 प्लस x। देखिए ये दोनों है, तीनों भुजाएं मिलकर समकोण त्रिभुज बनाती हैं, जिसमें समकोण त्रिभुज में होता है पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण है 60 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लंब है एक्स का स्क्वायर प्लस आधार है 30 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा, अगर क्वेश्चन खोलते हैं तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसका हम क्वेश्चन खोलेंगे तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 30 गुणे एक्स, तो ये हो जाएगा 36 और डबल 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 दूना 12 120 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 लिखे ना डबल 0 900 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 यानी 60 एक्स। देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर बचेगा 360 प्लस 120 एक्स इज इक्वल टू इधर बचेगा 900 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स। सबको तो ट्रांसफर करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स माइनस 120 एक्स माइनस 3600 प्लस 900 इज इक्वल टू 0। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 60 में से 120 में से 60 जाए बचेगा माइनस 60 एक्स, 3600 में से 9 जाए फिर बचेगा माइनस 2500 एक्स, 2500 इज इक्वल टू 0। देखिए आप 2500 का हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे 60 है और गुणा करने पे 2500 है। देखिए ये द्विघात समीकरण आप लोग ने अभी तक द्विघात समीकरण लगभग 25-30 द्विघात समीकरणों को मैंने खुद हल करके बताया है आपको, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है 21 नंबर, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और गुणनखंड 182 है। 21 नंबर, 21 का पहला, माना पहली संख्या देखिए माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि बोला दोनों संख्याओं का योग 27 है तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू हो जाएगी 27 माइनस
एक्स। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्न में बोला है कि दोनों का योग गुणनफल 182 है, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इजक्वल टू 182। देखिए अब x का 27 में बोला तो एक हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 182। देखिए हम सबको उधर ट्रांसफर करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इजक्वल टू 0। देखिए ये द्विघात समीकरण है और ये द्विघात समीकरण आप हल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। देखिए इससे पहले भी हमने 13 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन में सेम और 17 नंबर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन डिस्कस किया है, जिसमें दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करने थे और जिनके वर्गों का योगफल 365। बस अंक बदले हैं, आप सेम वैसे ही कर